तरफ सिक्किम में भारी बारिश से स्थितियां बिगड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में जबरदस्त गर्मी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में रेड अलर्ट पहले से ही जारी है। मौसम विभाग ने लू के संदर्भ में, हीट वेव्स के संदर्भ में ये अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के संदर्भ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ आज भी रेड अलर्ट रहेगा। रेड अलर्ट बिहार, झारखंड में, बिहार में आपका 2 दिन तक रहेगा। उसके बाद से हम ऑरेंज फिर येलो अलर्ट में जाएंगे और झारखंड में 3 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा, यानी 13, 14, 15 तारीख को। और यूपी को, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा, उसके बाद से ऑरेंज अलर्ट। और अब G7 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबर। कुछ ही देर बाद पीएम मोदी इटली के लिए रवाना होंगे। शाम 6:30 बजे इटली के लिए उड़ान भरेंगे। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। 5वीं बार पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल होंगे। तीसरे कार्यकाल में पीएम का यह पहला विदेश दौरा है। 14 जून की देर रात पीएम वापस देश आ जाएंगे। और इस बीच G7 शिखर सम्मेलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम की होगी अहम बैठकें। G7 के लीडर्स के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बातचीत होगी। इटली की पीएम मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। कनाडा के पीएम ट्रूडो के साथ भी मीटिंग्स होंगी। G7 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई यह भी खबर कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इटली पहुंच गए हैं। जापान के पीएम फुमियो किशिदा भी इटली पहुंच गए हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का भी इटली में आगमन हो चुका है। और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं ये तमाम बड़े नेता। और इसमें G7 से रिलेटेड इश्यूज पर तो बात होगी। कई बाइलैटरल बातचीत का भी इसमें प्रस्ताव। अगली खबर यह कि ग्रेटर नोएडा के टोल पर पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली। टोल टैक्स नहीं देने को लेकर कर्मचारियों से बहस हुई। आरोपी पुलिसकर्मी ने तोड़ा टोल प्लाजा का बैरियर। पुलिसकर्मी की तोड़फोड़ का वीडियो सामने आ गया। आरोपी पुलिसकर्मी न सिर्फ टोल प्लाजा का बैरियर उसने तोड़ा, टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के NH91 लोहारली टोल प्लाजा से सामने आया है, जहां यूपी पुलिस के एसआई ने चंद रुपयों का टोल टैक्स बचाने के लिए जमकर हंगामा किया। आरोपी ने न सिर्फ खुद का टोल टैक्स बचाया बल्कि कई और गाड़ियों को भी बगैर टोल दिए जाने दिया। आरोपी पुलिसकर्मी गाजियाबाद से बुलंदशहर की तरफ जा रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी किस थाने में तैनात है, इसकी खोजबीन चल रही है। और NET परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का ग्रेस मार्क्स को हटाने का आदेश आया है। दोबारा होगा 1563 छात्रों का नीट एग्जाम। नीट यूजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं आई है। मतलब काउंसलिंग पर रोक नहीं आई है, लेकिन ये जो 1563 छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए थे कि NTA का कहना है कि इनको जो पेपर मिला था वो विलंब से मिला था और इसलिए इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। इन 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा ली जाएगी। कि आज NTA 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या NTA और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719, 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। छात्रों की ये बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए NTA को 1563 छात्रों को जो उनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनको रद्द करके फिर से उनका नीट एग्जाम कराने का निर्देश दिया है। कुछ एग्जाम सेंटर्स पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी और 30 जून को इनके रिजल्ट आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, काउंसलिंग को लेकर कोई रोक नहीं लगाई। जिन स्टूडेंट्स को NTA की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये छात्र या तो 23 जून को री एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं या फिर बगैर ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को यह कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो री एग्जाम में शामिल होने का फैसला भी ले सकते हैं।
और नीट यूजी के नतीजों पर कोलकाता में बवाल देखने को मिला। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कें जाम कर दी गईं और नारेबाजी करके IDSO ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यहाँ पर आप वही तस्वीरें देख रहे हैं, छात्र यहाँ आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, सड़कों पर हैं। AIDSO से जुड़े हुए ये छात्र नीट में गड़बड़ी को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इनमें से कई छात्रों को पुलिस डिटेन कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इस संदर्भ में जोरदार प्रदर्शन हुआ। नीट अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला। NSUI कार्यकर्ताओं और सोशल एक्टिविस्ट का संयुक्त प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां अधिकांश बार आप देखते हैं जहां असंतोष होता है और प्रदर्शन होते हैं, वो जंतर मंतर यहाँ दिल्ली का चर्चा में होता है। नीट को लेकर यहाँ कई सोशल एक्टिविस्ट ने और NSUI ने संयुक्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने नीट परीक्षा में जांच की मांग उठाई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। कांग्रेस ने नीट परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाया है। नीट परीक्षा के बहाने कांग्रेस ने साधा है निशाना। नीट परीक्षा के बहाने पूरे सिस्टम को कटघरे में कांग्रेस खड़ा कर रही है। कांग्रेस ने क्या कहा है और NSUI किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, वो हमने आपको बताया। The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation. दिल्ली में पानी का संकट और गहरा गया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी गठन करने की मांग की है। हरियाणा को फौरन पानी छोड़ने के निर्देश की मांग भी की है। दिल्ली हरियाणा के बीच पानी विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समस्या के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी का गठन करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने याचिका दायर करके मांग की है कि हरियाणा को फौरन पानी छोड़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। इसमें कहा गया है कि हीट वेव और भीषण गर्मी के बीच राजधानी के लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर्स का भी इशू उठाया था और उस पर भी डिटेल्स हमने फाइल की हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप पौना MGD पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 MGD पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी की किल्लत बरकरार है। टैंकर से की जा रही है पानी की आपूर्ति। टैंकरों के पीछे पाइप लेकर लोग यहां दौड़ते तक नजर आते हैं। यहां पर पानी लेकर टैंकर जैसे ही पहुंचता है, पाइप लेकर लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और फिर चढ़ने की, उस पर चढ़कर अपना पाइप डालने की जद्दोजहद भी दिखाई देती है। ये देखिए चाणक्यपुरी दिल्ली से ये तस्वीर। वाटर टैंकर पर चढ़े लोग और पानी के लिए होती मारामारी, तस्वीरें इसकी गवाह। असल में आज CM पद की शपथ ले रहे हैं पेमा खांडू। बीजेपी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल के नेता चुने गए। शपथ ग्रहण में अमित शाह और JP नड्डा की भी शिरकत हो रही है। NCP से राज्यसभा जाएंगी सुनेत्रा पवार। राज्यसभा के लिए सुनेत्रा पवार ने नामांकन भरा। 25 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। NCP के कोर ग्रुप के सदस्यों ने यह फैसला लिया। सुनेत्रा को राज्यसभा भेजने से परेशानी नहीं है, भुजबल ने कहा। हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे। हाँ, ये भी है, मैं भी इच्छुक था। मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में अपना कामकाज संभाल लिया। मोदी सरकार 3.0 में उनको एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। आज उन्होंने अपने दफ्तर पहुंचकर कार्यभार संभाला। उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर, देश के रक्षा मंत्री के तौर पर एक बार फिर से उन्होंने जब आज चार्ज लिया।
मोदी सरकार 3.0 में डिफेंस सेक्टर पर जोर रहने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा स्टेटमेंट है। रक्षा उत्पाद 50,000 करोड़ तक करने का लक्ष्य है। राजनाथ सिंह ने कहा डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है देश को। राजनाथ सिंह ने यह भी दोहराया। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है। और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और एविएशन मंत्री राम मोहन ने भी अपना काम संभाल लिया है। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने जो लिखा वो ये था, ओम श्री राम। ये लिखने के बाद उन्होंने सिग्नेचर किए और अपना कामकाज संभाला। राम मोहन ने यहां जो लिखा वो आपको क्लोज फ्रेम में दिखाई भी दे रहा था। और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन है। दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलने वाले हैं। नई सरकार के पहले सत्र में क्या क्या होने वाला है, अब आपको बहुत जल्दी से यह भी बता देते हैं। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उस पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोड मैप को पेश करेंगी। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बहस का जवाब देंगे। गुजरात में योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इसको लेकर अहम बैठक भी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के रोड मैप पर गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने चर्चा की। इस साल सरहद पर योग दिवस मनाएगी गुजरात सरकार। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास नदा बेट पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पुलिस और बीएसएफ अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की गई। अयोध्या से मारपीट का एक वीडियो वायरल है। खेत जोतने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। जानकारी के मुताबिक यहां एक पक्ष से जुड़े लोगों ने हवा में असलहा भी लहराया। मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रगान को लेकर स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। मॉर्निंग असेंबली राष्ट्रगान से शुरू करने का जारी किया गया है। स्कूल्स में प्रेयर के समय असेंबली जो होगी वो उसमें सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा। और ये बड़ी खबर प्राइमेट 4 की। महाराष्ट्र के नागपुर में बारूद की कंपनी में विस्फोट हो गया। हादसे में अब तक 3 लोग मारे गए हैं और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये विस्फोट कैसे हुआ है, इस बात की जांच चल रही है। यहाँ बारूद के बनाने वाले इस जगह पर आपने देखा जो एक्सप्लोजन हुआ है, उसके बाद इमारत देख लीजिए किस तरीके से, और आसपास लोगों में कैसी दहशत है और इसको लेकर चर्चा हो रही है, यह इन तस्वीरों में स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक बड़ी खबर। 2 शातिर चोर पुलिस की कस्टडी से फरार हो गए। चोरी के प्रकरण में ये पकड़े गए थे। आधा दर्जन चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही के कारण भागने का आरोप है। चोरों के भागने के कारण थाने में हड़कंप है। यूपी से एक और खबर। यूपी के आगरा में सरेआम सड़क पर हंगामा हुआ। 2 लड़कों ने रोड पर जमकर हाथापाई की। बीच बचाव करने गए पुलिसकर्मी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। यहां पर देखिए 2 युवक आपस में भिड़ गए। पुलिसकर्मी पहुंचा, बीच बचाव